कर रहे हैं। आपने बिस्मिल्लाह से शुरुआत किया और मैथिली भाषा में आपने जो है शपथ लिया। क्या सोच करके ये किया गया था? देखिए, कोई भी अच्छा काम, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह करना वाजिब है, जो हर कोई करता है। हमने भी वही किया, कुछ अलग नहीं किया। जब चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद आप चुनाव जीतते हैं, फिर ये बात अशोक यादव के द्वारा अब कहा गया कि वहाँ वोट जिहाद हुआ। देखिए, सरकार उनकी है, हर कुछ उनके कंट्रोल में है। उन्होंने इतना बड़ा जनादेश पब्लिक ने दिया है, 200 प्लस सीटें मिली हैं, तो अब कुछ सीटों भी को भी तो छोड़ दिया जाए विपक्षियों के लिए। अगर आप 243 की 243 ले लेंगे, जनता को मंजूर हो ले लीजिए, लेकिन जनता का जो भी जनादेश है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बचकानी बातें करने से हमें बचना चाहिए। अभी भी मुख्यमंत्री की पसंद, मुख्यमंत्री की रेस में बिहार की जनता अभी भी तेजस्वी जी को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि चुनाव हमारे फेवर में नहीं गया। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार विधानसभा में और हमारे साथ आसिफ अहमद हैं। आसिफ अहमद बिस्फी विधानसभा से इस बार विधायक चुने गए। पूरे मिथिलांचल में महागठबंधन ने एक सीट जीती। आसिफ अहमद पहली बार और पहली ही बार इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बड़ी जीत कहा जा सकता है, आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर रहा, लेकिन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त इस बार बिहार में देखने को मिली। कैसे देख रहे हैं? कि हमें उम्मीद थी कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन लोगों ने जो भी जनादेश दिया है हम उसे मानते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में और मेहनत करके लोगों के बीच जाएंगे। एक बात मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जब आप विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, शपथ ग्रहण का लम्हा याद आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। आपने बिस्मिल्लाह से शुरुआत किया और मैथिली भाषा में आपने जो है शपथ लिया। क्या सोच करके ये किया गया था? देखिए, कोई भी अच्छा काम, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह करना वाजिब है, जो हर कोई करता है। हमने भी वही किया, कुछ अलग नहीं किया। और चूंकि हमारा कल्चर मैथिली कल्चर है, मिथिला का कल्चर है हमारा, तो हमने अपने कल्चर के बारे में सोचते हुए ये डिसीजन लिया कि हम अपना शपथ मिथिला में लेंगे और अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को एक बड़े स्टेज पे हम इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे, एक्सेप्टेंस दिलवाएंगे। इस बार चूँकि आप विधायक चुन करके आए हैं, पूर्व में वहाँ हरिभूषण ठाकुर बचौल थे। चुनाव हारने के बाद उन्होंने कुछ आरोप लगाया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में लिखा कि वो चोर हैं, डीडीसी चोर हैं। फिर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग जो है वो अल्पसंख्यक हिंदू को नहीं सुन रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, इस पोस्ट को। फिर कहा कि बिस्फी को इंसाफ मिलेगा, ऐसा उन्हें आश्वासन मिला है। आप जब चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद आप चुनाव जीतते हैं, फिर ये बात अशोक यादव के द्वारा अब कहा गया कि वहाँ वोट जिहाद हुआ। देखिए, सरकार उनकी है, हर कुछ उनके कंट्रोल में है। उन्होंने इतना बड़ा जनादेश पब्लिक ने दिया है, 200 प्लस सीटें मिली हैं, तो अब कुछ सीटों भी को भी तो छोड़ दिया जाए विपक्षियों के लिए। अगर आप 243 की 243 ले लेंगे, जनता को मंजूर हो ले लीजिए, लेकिन जनता का जो भी जनादेश है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए और इस तरह की बचकानी बातें करने से हमें बचना चाहिए। क्या लगता है कि क्यों बार बार इस तरह की बातें होती है? जब भी आप चुनाव में आप प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दरमियान भी ये देखने को मिल रहा था कि बार बार टारगेट इस बिना पे नहीं हो रहा है कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। टारगेट इस चीज़ पर ही हो रहा है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके पिता पर बात हुई, आपके इंस्टीट्यूशन पर बात हुआ। क्या क्या वजह रही? मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो मैं बार बार लोगों के बीच कहता हूं कि मैं न जाति की राजनीति में विश्वास करता हूं, न धर्म की राजनीति में विश्वास करता हूं, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति में विश्वास करता हूं। और मेरे पूरा चुनाव मैंने इसी स्लोगन पे, इसी मुद्दे पे लड़ा है और मैं खुश हूं कि लोगों ने मेरी बात को माना, मेरी बात को समझा और मेरे ऊपर विश्वास जताया। एक स्कूल बन रहा था आपके क्षेत्र में, असूथू एक इलाका है, वहाँ स्कूल बनने की बात सामने है। हालांकि हरिभूषण जी ने उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, ऐसे आरोप लगे। अब ये खबर सामने आ रही है कि वो स्कूल वहाँ नहीं बन करके मधुबनी शिफ्ट हो रहा है। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिली और क्या कुछ आप करने जा रहे हैं इसको लेकर? अभी इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे जब भी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप सबसे भी साझा करूंगा। और मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में जो भी हम अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं या जो भी काम हम ला सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर हम मेहनत करें और इस पर मुझे जब भी क्लैरिफिकेशन मिलता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। सदन में आपको देखा, आपके पीछे उसामा है, उसामा के पीछे आप बैठे हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि सेनापति जो है तेजस्वी यादव के आप दोनों बन गए हैं। कैसे देख रहे हैं, साथ साथ रहने का मौका मिल रहा है, कुछ सीखने का मौका मिला अभी? नहीं, सारे 25 विधायक हम लोग एकजुट हैं और अपने नेता को बल देने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देखें पूरे चुनाव भर अभी भी मुख्यमंत्री की पसंद, मुख्यमंत्री की रेस में बिहार की जनता अभी भी तेजस्वी जी को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि चुनाव हमारे फेवर में नहीं गया, वरना हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनकर वो उभरेंगे। क्या लग रहा है, वोट चोरी जैसी जो चीज़ सामने आई कि वोट चोरी हुई है, ऐसा कुछ हुआ बिहार में इस बार? देखिए, इस पर पार्टी के प्रवक्ता सही आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। इस पर मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया।